अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और भगवान की अति कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। माँ लक्ष्मी भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहें और आप सुख समृद्धि प्राप्त करें और धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। मैं रामकृष्ण शास्त्री आज की जानकारी माघ मास की कथा। कल तक हमने आपको तीसरे अध्याय तक की कथा का स्मरणपान कराया। आज चौथेवें अध्याय की कथा का स्मरणपान कराएंगे और उस कथा का निष्कर्ष जो निकला, वशिष्ठ जी ने अपने दिलीप शिष्य को और कथा का स्मरणपान कराया। उन्होंने बताया था कि भृगु जी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए और वहाँ से आगे की कथा आप लोगों के बीच में श्रवणपान करा रहे हैं। उससे पहले एक निवेदन करना चाहेंगे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रतिदिन हमारी कथाएँ आपको 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में मिलेगी और हम धार्मिक कथाएँ, व्रत आदि आपके लिए नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। जब शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर पहुंच गए भृगु जी, तो इति पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास चौथा अध्याय प्रारंभ। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को सुनाता हूँ जो कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। यानी वशिष्ठ जी दिलीप राजा से कहते हैं कि कार्तवीर्य ने भी जो पूछा था तो दत्तात्रेय जी ने जो बताया था उस माघ मास की कथा के बारे में बताने वाले हैं। तो चित्त को ध्यानपूर्वक मन को लगा करके कथा में स्मरणपान करना। राजा कहते हैं, ठीक है प्रभु। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी के से कहा था वही माघ महात्म्य में तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर के जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। माघ मास महात्म्य भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान
यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध और ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म करे, क्रोध से तप करा, यानी गर्व से धर्म का और क्रोध से तप का और गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी और बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा और जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दर्दी का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाले, मदिरा पीने वाले, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा आग प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा, ये किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ मास नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत चतुर्थो अध्याय समाप्त। ये चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5वें अध्याय में क्या वशिष्ठ जी राजा दिलीप को सुनाते हैं। यहाँ पे माघ मास के स्नान से कितना महत्व बताया। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।